नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए टॉपिक में। आज का टॉपिक हमारा चंबा से संबंधित है। चंबा का स्थायी निवासी होने के नाते यहाँ पर मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं आज चंबा के मिंजर मेले की बात करूँ। इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझना लाजमी सा हो जाता है। शासक जो राजा हुए शाही बर्मन उनके द्वारा शुरू की जाती है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो मेला है, त्यौहार है, ये नई उमंग का प्रतीक है। और इसका जो आप ये भी देखेंगे, ये भी आपने अनुमान लगाया होगा कि जो इसका शुभारंभ होता है वो भी बरसात के मौसम में होता है और सावन के दूसरे रविवार से लेकर सावन के तीसरे रविवार तक चलता है और तीसरे रविवार को इसका समापन किया जाता है। तो मिंजर का जो शाब्दिक अर्थ, यहाँ मैं शब्दकोश से इसको परिभाषित नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक मैंने अपने बाल्यकाल में ये चीज़ें अपने पूर्वजों से सुनी है तो ऐसा वर्णन आता है कि ये एक शाब्दिक अर्थ होता है मिंजर का कि एक बालियाँ, एक गुच्छी जो कि मक्की या गेहूँ की, सॉरी, मक्की या धान की फसल पर उगती है और ये नई खुशहाली या नई उमंग की प्रतीक मानी जाती थी। और चंबा वासियों के लिए भी ये त्यौहार जो है, ये मेला जो है, एक नई उमंग का प्रतीक था। समय के साथ साथ ये जिला स्तरीय से इसने अपना सफर तय किया और बाद में राज्य स्तरीय और आज इसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय जिला के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय जिला मिंजर मेला के रूप में जो है इसने अपने आप को पहुंचाया है इस मेले ने। तो ऐतिहासिक तो पृष्ठभूमि इसकी रोचक ही है, साथ साथ इसके नामकरण से भी हम अवगत हैं। और आगे जो हम इस पे बात करेंगे कि इसका जो समापन है वो बहुत रोचक है। इसका वर्णन आता है कि जब हम अपने बचपन में ऐसी बातें सुनते थे कि बरसात के मौसम में जब इसको, इसका जो एक समापन था वो ऐसा किया जाता था कि भैंसे को नदी में प्रवाहित किया जाता था। तो भैंसे को प्रवाहित करने के पीछे जो ऐसा लोगों की मान्यता थी कि अ, ये भैंसा अगर नदी को पार करता है तो एक शुभ संकेत माना जाता था और चंबा के जो जीवन था, जीवन की व्यवस्था थी, उसमें भी सुधार होने के संकेत माने जाते थे। और चंबा में जब ये परंपरा चली भैंसे को लेकर तो ऐसा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय के अनुसार 1943 में इसका जो था, इस प्रथा को पूर्ण रूप से जो था स्थगित कर दिया गया और अब जो है उसके स्थान पर कृत्रिम भैंसे का को प्रवाहित किया जाता है रावी नदी में। और उस भैंसे को कृत्रिम ताज़ा फल के अनुरूप किया जाता है या नारियल या आपके अनुसार जो भी तत्कालीन फल होते हैं बरसात के मौसम में, उसका भैंसा बनाया जाता है और उसको प्रवाहित किया जाता है और तीसरे रविवार को इसका समापन किया जाता है। इसके साथ साथ इस मिंजर मेले को आज अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि जो हासिल हुई है वो भी इसके पीछे भी यही कारण है कि इस मेले ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे एक बात तो तय थी कि ये खुशहाली और उमंग का त्यौहार था और साथ साथ में चंबा की एकता और हिंदू मुस्लिम की एकता को भी इसने जो था बल दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये मेला अपने आप में एक रोचक तथ्य है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अनोखी है। आगामी और वीडियो में हम इस तरह चंबा की और कुछ सांस्कृतिक चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।